दिल्ली में गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन, धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठे सिद्धू, कहा सारी पोल खोलूंगा। प्रदर्शन के दौरान सिद्धू ने शिक्षकों के साथ केजरीवाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, कहा दिल्ली के शिक्षक यहां हैं, केजरीवाल कहां हैं। सिद्धू ने केजरीवाल पर कसा तंज, कहा भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। सिद्धू ने कहा केजरीवाल के पास ना नीति और ना नियत, पहले अपना घर ठीक करो फिर पंजाब आकर लालच देना। देश में ओमिक्रॉन का 5वां केस मिला, तंजानिया से लौटे शख्स में नए वेरिएंट की पुष्टि, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। LNJP अस्पताल में भर्ती संक्रमित शख्स, जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट के लिए भेजे गए 12 सैंपल में 1 में मिला ओमिक्रॉन वायरस, शुरुआती जांच में हुई पुष्टि। कल आएगी फाइनल टेस्ट की रिपोर्ट, अलग वार्ड में किया गया आइसोलेट, संक्रमितों में 6 उनके संपर्क वाले हैं। दिल्ली सरकार की केंद्र से अपील, प्रभावित देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर लगाएं रोक, ओमिक्रॉन पर काबू पाने में मिलेगी मदद। देश में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 5 केस, मुंबई और गुजरात के जामनगर में मिले एक नए केस। मुंबई के धारावी में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक संदिग्ध, मस्जिद में मौलवी हैं, तंजानिया से आए संदिग्ध, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। मेयर किशोरी पेडनेकर ने मुंबई में ओमिक्रॉन के संक्रमण के दावे को खारिज किया, कहा यहां ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। किशोरी पेडनेकर ने कहा दक्षिण अफ्रीका से आए एक शख्स को भर्ती किया गया है, जांच की रिपोर्ट का इंतजार। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच गौतम बुद्ध नगर में जुलाई के बाद पहली बार 9 पॉजिटिव केस, 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 9 मामले आए। संक्रमित मरीजों में 5 मामले नोएडा, 2 ग्रेटर नोएडा और 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हैं, सभी मरीजों की निकाली जा रही ट्रैवल हिस्ट्री। संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू, गौतम बुद्ध नगर में सक्रिय केस की संख्या बढ़कर 22। कोरोना की तीसरी लहर पर IIT कानपुर की चौंकाने वाली रिपोर्ट, प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का दावा, देश में 2022 के शुरुआत में आएगी तीसरी लहर, पीक पर होगा कोरोना संक्रमण। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा दूसरी लहर से ज्यादा घातक होगी तीसरी लहर, हर दिन 1 से 1.5 लाख लोग होंगे संक्रमित। CSIR के पूर्व अध्यक्ष का ओमिक्रॉन पर बयान, कहा बड़े शहरों में हल्के लक्षणों के साथ दिखेगा ओमिक्रॉन। नागपुर में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए महानगर पालिका तैयार, एयरपोर्ट पर शारजाह से लौटे क्रू मेंबर समेत 104 यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही भेजा कर। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद यात्रियों को 8 दिनों तक रहना होगा होम क्वारंटीन, 7वें दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम घर जाकर करेगी जांच, कुछ लोगों को एयरपोर्ट से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। विदेश से आने वाले लिखवा रहे हैं गलत पता और फोन नंबर, 5 राज्यों में विदेश से आए 586 लोग लापता। गुजरात के राजकोट में 112 लोग विदेशों से आए, सभी पर प्रशासन की कड़ी नजर। कर्नाटक के हुबली में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए 50 से ज्यादा छात्रों को RT-PCR कराया गया। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आगरा में अलर्ट, अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई गई। आगरा में CHC और PHC में भी किए गए जरूरी इंतजाम, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। ओमिक्रॉन स्क्रीनिंग के लिए एयरपोर्ट पर विशेष तैयारी, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के लिए 20 से ज्यादा काउंटर्स बनाए गए। देश में कोरोना के 8,895 नए केस, 24 घंटे में 2,796 लोगों ने गंवाई जान, बिहार और केरल ने मौत के आंकड़ों को किया अपडेट। आज बिहार ने 2,426 मौतों को आंकड़ों में शामिल किया, केरल ने भी 263 मौतों को आज के आंकड़ों में दिखाया। देश में 50% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा ये बहुत गर्व का क्षण, अब तक 127 करोड़ 61 लाख लोगों को लगा टीका। मुंबई के पास ठाणे के एक वृद्धाश्रम में कोरोना का कहर, भिवंडी के मातोश्री वृद्धाश्रम में एक साथ 80 बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव। पीड़ितों को भिवंडी सिविल हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, कोरोना संक्रमितों में 5 एसिम्प्टोमेटिक शामिल, मरीजों में 56 लोग ले चुके थे वैक्सीन की दोनों डोजेस। स्वास्थ्य विभाग की टीम में हड़कंप, वृद्धाश्रम को सैनिटाइज किया गया, वृद्धाश्रम को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। राजकोट में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की पहल, महानगर पालिका ने किया 50,000 के लकी ड्रॉ का ऐलान। सबसे अधिक वैक्सीन देने वाली टीम को 21,000 की प्रोत्साहन राशि का ऐलान, ज्यादा से ज्यादा कोविड की दूसरी डोज लगाने के लिए उठाया कदम। पुडुचेरी में कोरोना वैक्सीन लगवाना जरूरी, नहीं लगवाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद कल्याण के दादर सब्जी मंडी में लापरवाही, सब्जी खरीदने के लिए उमड़ी भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। दादर सब्जी मंडी में बिना मास्क के नजर आए कुछ लोग, कैमरा देखकर भागते नजर आए लोग, रविवार की वजह से कई गुना ज्यादा दिखी भीड़। WHO के मुताबिक अभी दुनिया के 38 देशों में फैला ओमिक्रॉन वेरिएंट, अभी तक किसी के मौत की पुष्टि नहीं। 10 दिनों में 38 देशों में फैला नया वेरिएंट, दुनिया भर में ओमिक्रॉन के अब तक करीब 400 केस। अमेरिका में ओमिक्रॉन की दहशत, न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले सामने आए, नए वेरिएंट के अब तक कुल 8 मरीज। न्यूयॉर्क में एक और सफोक काउंटी में पाए गए ओमिक्रॉन के 7 मामले, कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका जताई गई। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक्शन में स्वास्थ्य विभाग, अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए नेशनल गार्ड टीमों को तैनात। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए ब्रिटेन सरकार ने सख्त किए ट्रैवल नियम, इंग्लैंड आने वाले यात्रियों को फ्लाइट लेने से पहले करवाना होगा कोरोना टेस्ट। स्पेन के बार्सिलोना में अनवैक्सीनेटेड लोगों का प्रदर्शन, कोरोना पासपोर्ट का जताया विरोध। रूस में साउथ अफ्रीका से आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव, टेस्ट के लिए भेजे गए सैंपल।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी की गोंडवाना जनसंदेश यात्रा, अखिलेश यादव ने दिखाई हरी झंडी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी, जैसे जैसे चुनाव आएंगे बीजेपी की भाषा गंदी होगी। केशव मौर्य के लुंगी टोपी वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, कहा मौर्य ने योगी का पहनावा करीब से देखा होगा, मौर्य का झगड़ा विपक्ष से नहीं खुद की पार्टी से है। अखिलेश यादव ने कहा इस बार यूपी में योगी नहीं योग्य सरकार होगी, बीजेपी के हर वादे जुमले थे। गोवा में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भरी हुंकार, कहा गोवा के लोग अच्छे हैं, नेता खराब हैं, गोवा की राजनीति को करेंगे साफ। केजरीवाल ने गोवा के लिए आज 5वीं गारंटी का भी किया ऐलान, सत्ता में आने पर हर महिला को 1000 रुपए देंगे। तिरुवनंतपुरम में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। जयपुर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह के स्वागत में उमड़े बीजेपी कार्यकर्ता, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। गृहमंत्री शाह के स्वागत में हुआ पारंपरिक डांस, अमित शाह ने बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिया हिस्सा। अमित शाह के स्वागत में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी उमड़ी भीड़, शुक्रिया अमित शाह जी के पोस्टर लेकर पहुंचे लोग। गृहमंत्री शाह ने जैसलमेर में 1971 युद्ध के हीरो भैरव सिंह राठौर से मुलाकात की, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के दौरे पर एक्शन में सीएम योगी, कहा 7 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा फर्टिलाइजर कारखाना, गोरखपुर में एम्स अस्पताल भी तैयार, प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा 26 साल पहले की सरकारों की अनदेखी की वजह से विकास में पिछड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश, इंसेफेलाइटिस के इलाज के लिए नहीं किया गया था पुख्ता इंतजाम। सीएम योगी ने कहा जो विपक्ष के लिए असंभव था पीएम मोदी ने किया संभव, पूर्वी यूपी का विकास प्रधानमंत्री की सकारात्मक सोच का नतीजा। आखिरी चरण में काशी विश्वनाथ मंदिर और कॉरिडोर का काम, 13 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, स्वरवेद महामंदिर का किया निरीक्षण। चंदौली में सीएम योगी ने पर्यटन विकास कार्य सहित 26 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, योजनाओं के लिए लाभार्थियों को बांटे चेक। सीएम योगी की बलरामपुर को सौगात, आज 5000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों का करेंगे लोकार्पण, इस मौके पर मैंट्रा ऐप को भी करेंगे लॉन्च। लखनऊ में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी का योगी सरकार पर हमला, लिखा रोजगार मांगने पर सरकार ने दी लाठियां, जब बीजेपी वोट मांगने आए तो याद रखना। लखनऊ में कैंडल मार्च पर पुलिस की कार्रवाई पर मायावती ने खड़े किए सवाल, कहा सैकड़ों युवाओं पर लाठीचार्ज की कार्रवाई दुखद, युवाओं की मांग पूरी करे सरकार। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश पर बड़ा हमला, अखिलेश को बताया सीजनल हिंदू, बोले पिछली सरकारों का शासन गजनी और गोरी जैसा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस और लेफ्ट पर अटैक, कहा हिंदू मुसलमान के बीच नफरत के लिए लेफ्ट और उदारवादी जिम्मेदार, कांग्रेस ने इसे वोट बैंक के लिए बढ़ाया। हेमंत बिस्वा शर्मा का लेफ्ट पर बड़ा हमला, कहा देश में ऐसा पाठ्यक्रम डिजाइन किया जो विद्रोहियों को पैदा करता है, हमें लड़ने के लिए प्रेरित करता है। पाकिस्तान से बात करने की महबूबा की मांग पर भड़के कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, कहा ड्रोन से हथियार भेजने वालों से ट्रेड और शांति की बात करना बेवकूफी। ममता बनर्जी पर शिवसेना का यू टर्न, सामना में लिखा ममता का मुंबई दौरा महाराष्ट्र के लिए राहत भरा रहा, पश्चिम बंगाल की बाघिन की गर्जना भविष्य की राजनीति का संकेत। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने तांत्या मामा, भीमा नायक, बिरसा मुंडा को भुलाया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर को 137 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात, कहा पीएम मोदी ने दूसरे एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने की दी स्वीकृति। जातीय जनगणना पर लालू यादव सख्त, कहा जातीय जनगणना लागू कराने के लिए करेंगे आंदोलन, सभी पार्टी के लोग तैयार। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने लगाई चौपाल, इंडिया टीवी से बोले किसानों की मांगे पूरी करे सरकार, एमएसपी पर जल्द बनाए कानून। राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर हमला, किसानों से बातचीत करना नहीं चाहती सरकार, बिना बातचीत के घर नहीं लौटेंगे। राकेश टिकैत ने कहा मैं बातचीत नहीं करूंगा, कमेटी करेगी बातचीत, एसकेएम ने सरकार से बात के लिए बनाई है कमेटी। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना ट्वीट कर कहा 6 दिसंबर को संसद में सरकारी बैंकों के निजीकरण का बिल करेगी पेश, निजीकरण के खिलाफ देश भर में साझा आंदोलन की जरूरत। राकेश टिकैत ने कहा आंदोलन की शुरुआत में आगाह किया था, बैंकों का होगा अगला नंबर, निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन करेगा हड़ताल। विपक्षी हंगामे से राज्यसभा को हुआ काफी नुकसान, तय समय का 48% की चली कार्रवाई। जैसलमेर में बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस समारोह, गृहमंत्री अमित शाह हुए शामिल, परेड के लिए सलामी। गृहमंत्री शाह ने समारोह में बीएसएफ जवानों का बढ़ाया हौसला, मेडल देकर किया सम्मानित। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा हमारी सरकार के लिए सीमा सुरक्षा मतलब देश की सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बीएसएफ जवानों को विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी देने के लिए प्रतिबद्ध। गृहमंत्री शाह ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूती से दिया उड़ी और पुलवामा हमले का जवाब, पूरी दुनिया ने की भारत सरकार की तारीफ। बीएसएफ के स्थापना दिवस में डॉग स्क्वाड ने दिखाए हैरतअंगेज करतब, गृहमंत्री अमित शाह को दी फूलों की टोकरी। स्थापना दिवस की परेड के दौरान दिखा महिला जवानों का जोश, कैमल स्क्वाड भी परेड में शामिल। गृहमंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों के साथ सीमा पर बिताई रात, जवानों ने अमित शाह को सुनाए देशभक्ति के गीत, होम मिनिस्टर ने जवानों की बहादुरी और समर्पण को किया नमन। जैसलमेर दौरे के बाद जयपुर पहुंचेंगे गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी वर्किंग कमेटी के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। जयपुर में दोपहर 2 बजे का कार्यक्रम, राजस्थान सरकार को घेरने की बनी रणनीति।
चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी राजस्थान बीजेपी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कई बड़े नेताओं ने लिया हिस्सा। राजस्थान के सीएम ने बीजेपी कार्य समिति के राजनीतिक प्रस्ताव को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा बीजेपी लोगों को कर रही है गुमराह। वाराणसी में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की सफाई की। आसपास के इलाके में लगाई झाड़ू। धर्मेंद्र प्रधान के साथ सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थामी झाड़ू, सड़कों की सफाई करते आए नजर। उत्तराखंड के काशीपुर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। महिलाओं ने किया जोरदार स्वागत। यूपी के गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का बयान, कहा जरूरतमंदों का कल्याण और सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की ड्यूटी। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म योजनाओं में खर्च का संतुलन बनाना जरूरी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लॉन्च की गोवा इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण, खरीद और पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को मिलेगा बढ़ावा। मालदीव में होगा एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 11वां एडिशन। 6 से 19 दिसंबर तक भारत और मालदीव के सेना के बीच होगा साझा युद्ध अभ्यास। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का घेराव के दौरान बवाल, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से पुलिस की धक्का मुक्की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को घसीटकर गाड़ियों में बैठाया। वित्त मंत्री से सवाल पूछना चाहते थे कर्मचारी। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कहा 2022 में 5 राज्यों में चुनाव, बीजेपी के पक्ष में आएंगे नतीजे। जगदम्बिका पाल ने कहा यूपी में एसपी बीएसपी सरकार में बिजली नहीं मिलती थी, आज यूपी इन्वेस्टमेंट के लिए मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन। जेएनयू में विवादित डॉक्यूमेंट्री की हुई स्क्रीनिंग, प्रशासन ने नहीं दी थी इजाजत। पुरी के श्री मंदिर में 3 दिनों की देव दीपावली का सेलिब्रेशन। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। देव दीपावली पर पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में अद्भुत नजारा, दीपों से जगमगाया मंदिर। देश में पहली बार 3 फीट की हाइट वाले शख्स को मिला ड्राइविंग लाइसेंस। हैदराबाद की गट्टीपल्ली शिवपाल ने बनाया रिकॉर्ड। 42 साल के गट्टीपल्ली शिवपाल ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम। लाइसेंस हासिल करने के लिए किया लंबा संघर्ष। भारी बारिश के बावजूद केरल के सबरीमला मंदिर में जुट रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कोरोना गाइडलाइन का पालन कर मंदिर में दर्शन कर रहे श्रद्धालु। बिहार में हैरान कर देने वाला मामला, सहरसा में ज्वेलरी दुकान की आड़ में शराब बेचने के धंधे का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने ज्वेलरी दुकान से बरामद की 44 अंग्रेजी शराब की बोतलें। शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस। गुजरात में एक साथ 135 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। 3 मुस्लिम और एक ईसाई जोड़ा भी शामिल। बिजनेसमैन महेश सवानी हर साल करवाते हैं अनाथ महिलाओं की शादी। लखनऊ में प्रशासन ने गरीब लोगों के लिए शुरू की कपड़ा बैंक नीति। रैन बसेरों में रह रहे लोगों को दिए जाएंगे मुफ्त कपड़े। अयोध्या में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। दिव्यांग बच्चों के बनाए क्राफ्टिंग आइटम्स की लगी प्रदर्शनी। नागालैंड हिंसा पर अमित शाह पर ओवैसी का हमला, कहा शाह का शांति समझौता कहां गया। गृह मंत्री को बर्खास्त करें पीएम। नॉर्थ ईस्ट में शांति नहीं, सिर्फ हिंसा। मुंबई के हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही का मामला। सिलेंडर ब्लास्ट में जले बच्चे के पिता की मौत। बच्चे की पहले ही हो चुकी है मौत। नायर अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप। वीडियो वायरल होने पर 2 डॉक्टर, 1 नर्स सस्पेंड। 6 दिसंबर को लेकर मथुरा में हाई अलर्ट पर पुलिस। जगह जगह नाकेबंदी कर ली जा रही है तलाशी। रेलवे लाइन पर भी पुलिस तैनात। दिल्ली के तिहाड़ जेल से 200 करोड़ की वसूली रैकेट मामले में ईडी ने 7000 पेज की चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी समेत 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। मथुरा में 6 दिसंबर को लेकर पुलिस का बड़ा रिहर्सल। पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण के लिए दिए गए टिप्स। जिला प्रशासन ने एहतियातन लगाई धारा 144। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी पैनी नजर। जयपुर के सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में छात्रों की उमड़ी भीड़। कई छात्र बाहर से भी आए। कोविड गाइडलाइंस का नहीं हुआ पालन। ऑफलाइन एग्जाम देने का दबाव बनाने का आरोप। मुंबई के नायर अस्पताल में इलाज में हुई लापरवाही के बाद बच्चे की मौत मामले में एक्शन। 2 डॉक्टर और 1 नर्स सस्पेंड। बच्चे के पिता की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। लापरवाही के वीडियो की जांच के लिए 6 डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई गई। बिहार के कटिहार में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला। पति के दोस्त ने पीड़िता को झांसे में लेकर किया शोषण। आरोपी ने रोजगार करने के नाम पर पीड़िता से 6 लाख रुपए भी ब्लैकमेल कर लिए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। राजस्थान के धौलपुर में छात्र ने की स्कूल प्रिंसिपल पर फायरिंग। पुलिस ने छात्र को हिरासत में लिया। फरीदाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा। दुकानदारों को चूना लगाने वाला शख्स नकली भुगतान का स्क्रीनशॉट दिखाता था। पंजाब के बठिंडा में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज पर पुलिस की सख्ती। राज्य के वित्त मंत्री का घेराव करने जा रहे थे कर्मचारी। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुख्यात नंदू गैंग का शूटर दीपक धनकर गिरफ्तार। कई संगीन अपराधों में रहा है शामिल। गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद खूबसूरत हुआ नजारा। चारों तरफ बर्फ से ढकी नजर आई वादियां। लखनऊ से चोरी हुआ फाइटर प्लेन मिराज का टायर मिला। चोरों ने वायुसेना के अधिकारियों को सौंपा। ट्रक का पहिया समझकर ले गए थे चोर। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने पहिया मिलने की पुष्टि की। शहीद पथ से 26 नवंबर की रात चोरी हुआ था टायर। बरेली पुलिस ने किया डकैती की घटना का खुलासा। 10 चोरों को गिरफ्तार किया। 5 लाख रुपए और 5 तमंचे बरामद। यूपी के उन्नाव में 3 शातिर चोर गिरफ्तार। 1 तमंचा, 12 बोर जिंदा कारतूस बरामद। मुरादाबाद पुलिस ने 10,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। यूपी की सोनभद्र पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों को किया अरेस्ट। 3 किलो गांजा बरामद। फतेहपुर पुलिस का सराहनीय काम। ऑनलाइन ठगी के शिकार लोगों के 1 लाख से ज्यादा रुपए खाते में वापस कराए।
श्रावस्ती पुलिस ने 12 घंटे के भीतर हत्या का किया खुलासा, 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बहराइच में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, 6 बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर में नाबालिग से रेप करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। चक्रवाती तूफान जवाद पड़ा कमजोर, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को राहत। ओडिशा के तटीय इलाकों में जवाद चक्रवात से पहले बारिश, लोगों को सरकारी शेल्टर होम्स में रखा गया। पुरी में जवाद चक्रवात के डर से समंदर किनारे बसे लोग घर छोड़ने को मजबूर, शेल्टर होम में ली पनाह। ओडिशा के पुरी में समुद्री इलाकों में चल रही तूफानी हवा, समंदर में उठ रही तेज लहरें। पुरी में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, चक्रवात जवाद से पहले भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिम बंगाल में चक्रवात जवाद आने की कोई संभावना नहीं, मौसम विभाग के डीडीजीएम संजीव बैनर्जी ने बताया। पश्चिम बंगाल के दीघा में तेज हवाओं के साथ समंदर में उठ रही हैं लहरें, एडमिनिस्ट्रेशन ने समंदर में न जाने की दी सलाह। संजीव बैनर्जी ने कहा, बंगाल के तटीय क्षेत्रों में 2 दिन भारी बारिश की संभावना, मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका गया। बंगाल के दीघा में एनडीआरएफ टीम की पेट्रोलिंग, लोगों से की ना डरने की अपील। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं, बेहद खराब श्रेणी में बरकरार हवा की गुणवत्ता, लोगों ने दिन में ही जलाई गाड़ियों की हेडलाइट्स। मुंबई में कई इलाकों में छाया घना कोहरा, मरीन ड्राइव और वानखेड़े स्टेडियम इलाके में दिन में छाया अंधेरा। यूपी के मुरादाबाद में सुबह सुबह छाया कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से लोगों को हुई दिक्कत। श्रीनगर में भारी बर्फबारी, सफेद चादर से ढके घर, पेड़ और मैदान, तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी, घरों, सड़कों, गलियों और पेड़ों पर बर्फ ही बर्फ। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी, गुंजी में सड़कों से घरों तक जमी बर्फ। गुंजी में घर से लेकर सड़क तक जमी बर्फ की परत, सड़कों पर बर्फ जमने से यातायात बाधित, ठंड बढ़ने पर घरों में दुबके लोग। 7 दिसंबर को आमने सामने होंगे जो बाइडेन और राष्ट्रपति पुतिन, यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की पद छोड़ने से पहले लोगों से आखिरी अपील, कहा जल्द से जल्द सभी लोग लगवाएं वैक्सीन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सऊदी अरब के प्रिंस से की मुलाकात, लेबनान में जारी संकट को लेकर लेबनान के प्रधानमंत्री से हुई बात। वेनेजुएला में विपक्षी उम्मीदवार को डिस्क्वालीफाई करने के खिलाफ प्रदर्शन, जनवरी में दोबारा चुनाव करवाने की मांग। पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर श्रीलंकाई शख्स की पीट कर हत्या के विरोध में कराची में लोगों ने प्रदर्शन किया, सरकार से की सख्त कदम उठाने की मांग। सर्बिया में खनन योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों पर कुछ लोगों ने किया पथराव, हमला करने वालों पर सरकार का समर्थक होने का शक। आइवरी कोस्ट के शहर अबिदजान में महिलाओं का प्रदर्शन, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध, कहा रेप के आरोपियों को मिले सख्त सजा। वेस्ट बैंक में क्रिसमस ट्री की रोशनी से जगमगाया मैंगो स्क्वायर, इवेंट में जमकर हुई आतिशबाजी, लोगों ने किया डांस। इंडोनेशिया में माउंट सेमोरू ज्वालामुखी का कहर, अब तक 13 लोगों की मौत, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए लोग। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से फूटी लावा की नई धार, आसपास की इमारतों पर खतरा मंडराया। वैज्ञानिकों ने जारी किया ज्वालामुखी का नया वीडियो, एक बड़े पत्थर को नीचे धकेल रहा है लावा। टर्की में सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध, बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरे लोगों ने प्रदर्शन किया। मुंबई टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 7 विकेट खोकर 276 रन पर घोषित की पारी, न्यूजीलैंड को दिया 540 रनों का लक्ष्य। 540 रनों का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड टीम की दूसरी पारी में खराब शुरुआत, 67 रन पर खोए 3 विकेट्स। मुंबई टेस्ट के तीसरे दिन मयंक अग्रवाल ने टेस्ट करियर का 5वां अर्धशतक जड़ा, 62 रन बनाकर आउट। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल का जलवा दूसरी पारी में जारी, 3 विकेट झटके। भारत के साउथ अफ्रीका दौरे पर सस्पेंस खत्म, बीसीसीआई ने तारीखों में किया बदलाव, 26 दिसंबर को खेला जाएगा पहला टेस्ट। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब टेस्ट और वनडे सीरीज खेली जाएंगी, T20 सीरीज को किया गया रद्द। बीसीसीआई का अपने अधिकारियों कर्मचारियों को तोहफा, रिटायर होने की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने की शुभमन गिल की तारीफ, कहा वो किसी भी नंबर पर कर सकता है बल्लेबाजी। दुबई में खेले जा रहे T10 लीग का चैंपियन बना डेक्कन ग्लैडिएटर, दिल्ली बुल्स को 56 रनों से हराया। डेक्कन ग्लैडिएटर्स ने 10 ओवर में बिना विकेट खोए 159 रन बनाए, दिल्ली बुल्स की टीम 107 रन पर आउट। डेक्कन की तरफ से आंद्रे रसल ने 90 रनों की आतिशी पारी खेली, कोहलर ने 28 गेंदों पर 59 रन बनाए। 13 दिसंबर को एनसीए के चीफ बनेंगे वीवीएस लक्ष्मण, अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के साथ जाएंगे वेस्ट इंडीज। ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाएंगे गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, 90 दिन की ट्रेनिंग के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने दी मंजूरी। पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिला $3 अरब का लोन, बर्बादी होती अर्थव्यवस्था के लिए इमरान खान ने मांगी थी सऊदी अरब से मदद। अप्रैल नवंबर के दौरान भारत का कृषि निर्यात 13% बढ़ा, इस दौरान $23.26 अरब का हुआ निर्यात, सरकार ने दी जानकारी। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भारी गिरावट, बिटकॉइन के दामों में 16% तक गिरावट दर्ज, इथेरियम, डॉजकॉइन और पोल्काडॉट के रेट भी लुढ़के। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बॉन्ड्स इश्यू के जरिए जुटाएगी 1000 करोड़ की पूंजी, कंपनी अगले हफ्ते जारी करेगी बॉन्ड। यरूशलेम में फिलिस्तीनी लड़ाके ने एक शख्स पर चाकू से हमला किया, घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावर को मारी गोली, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। इंडोनेशिया में फूटा माउंट सेमेरू ज्वालामुखी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद आसपास के इलाके में मची भगदड़, करीब 40,000 फीट की ऊंचाई तक फैली राख। रूस में स्नो काइटिंग प्रतियोगिता की धूम, विंटर स्पोर्ट पसंद करने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र। कंगना रनौत ने किए बांके बिहारी और श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन, गोकुल धाम में श्री कृष्ण को झुलाया झूला। कटरीना और विक्की की शादी की तैयारियां तेज, फराह खान लड़की वालों को करेंगे कोरियोग्राफ तो करण जौहर होंगे लड़के वालों के कोरियोग्राफर। सारा अली खान ने सॉन्ग चकाचक में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ किया डांस। 24 दिसंबर को OTT पर रिलीज होगी फिल्म। सारा अली खान ने माधुरी के बाद रणवीर सिंह के साथ किया डांस। रणवीर ने सारा के साथ किया चकाचक का हुक स्टेप। ओपनिंग डे पर रेहान शेट्टी की फिल्म तड़प बनी तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। बेल बॉटम समेत कई फिल्मों को पीछे छोड़ा। OTT पर रिलीज हो सकती है दीपिका पादुकोण की अगली फिल्म। डायरेक्टर शकुन बत्रा ने हाई इंटीमेट सीन्स को बताया वजह। OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करेंगे मिथुन चक्रवर्ती। श्रुति हासन के साथ साइन की एक वेब सीरीज।